ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है गांव रामपुर की, जहां भोला और झींगा दो दोस्त रहा करते थे। भोला अपने नाम के मुताबिक बहुत भोले स्वभाव का था, वहीं झींगा शरारती और बिगड़ैल किस्म का एक बिगड़ा हुआ लड़का था। दिन में आवारागर्दी करने के अलावा कोई और काम नहीं करता था। भोला के पिताजी गुजर चुके थे। वो अपनी माँ का बहुत ध्यान रखा करता था। छोटी सी जमीन पर खेती कर कर अपना पसीना बहा करता था। एक दिन भोला जब थका हारा खेत से घर पहुंचा तो उसकी माँ बिमला ने उससे कहा, बेटा भोला, तो दिन भर इतनी मेहनत करता है और फिर रात को आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है। थोड़ा आराम भी कर लिया कर बेटा। कैसी बातें कर रही हो तुम माँ? मेरी उम्र अभी जवानी की है। जवानी की उम्र काम करने की होती है, आराम करने की नहीं। लेकिन बेटा, जब मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते देखती हूँ तो मुझे मेरे अपाहिज होने पर बहुत दुख होता है। तेरे लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं बना सकती। अरे माँ, तुम दिल दुखी मत करो। जब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इतना कहा ही था कि पास में रहने वाले सुखिया चाचा वहाँ आ गए और विमला की तरफ देखकर बोले, ना बहन, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें भोला जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। एक और तुम्हारा बेटा भोला है जो दिन भर खेतों में काम करता है, पसीना बहाकर भी तुम्हारी इतनी सेवा करता है। और तो और वो तुम्हारे लिए खाना भी बनाता है। एक मेरा बेटा है जो दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा कुछ नहीं करता। नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। झींगा धीरे धीरे करके काम करने लगेगा। क्या बेटा, क्या खाक काम करेगा? पहले तो बस दिन भर निठल्ला बैठा रहा करता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, लेकिन अब तो वो गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शायद शादी के बाद वो सुधर जाए। ये क्या कह रही हो तुम विमला बहन? मैं उसकी शादी करके किसी लड़की की जिंदगी खराब करना नहीं चाहता। काम काज तो कुछ करता नहीं है और ऊपर से उसकी शादी भी कर दूं। जो खुद एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता वो अपनी बीवी को क्या खिलाएगा? तू तो उसका दोस्त है, तू उसे समझाता क्यों नहीं? आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए सुखिया चाचा, मैं कल झींगा से इस बारे में जरूर बात करूंगा। लो, मैं तो भूल ही गया, आज घर में खीर बनी थी और बोला तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए ये खीर लेकर आया हूँ। भोला ने सुखिया के हाथ से वो खीर ले ली और फिर बाद में सुखिया वहाँ से मुस्कुराता हुआ वापस घर चल दिया। एक दिन भोला झींगा से मिलने के लिए उसके घर गया और बोला, तुझसे तेरे पिताजी बहुत परेशान है, तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? मेरे को तो झींगा भोला को अपना दोस्त बोलता था, लेकिन वो मन ही मन भोला से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि गांव भर में सब लोग भोला की बहुत ही बड़ाई किया करते थे और उसकी बुराई। भोला की बात सुनकर झींगा बहुत गुस्से से बोला, मेरा बाप मेरी शिकायत लेकर पड़ोसियों के घर जाने लगा है। अरे भाई, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। सुखिया चाचा हमारे घर जैसे ही तो है और ऊपर से तू मेरा दोस्त है। अगर वो मुझसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अच्छा, तो तू यहाँ मेरे बाप का वकील बनकर आया है। अरे भाई, कम से कम ऐसे तो ना बोल, वो तेरे पिताजी है। थोड़ी सी तमीज से बात कर ले, और अगर तू थोड़ा बहुत काम धंधा कर लेगा तो उसमें तेरी ही भलाई है। तेरे पिताजी के सर से भी थोड़ा मेहनत का बोझ कम हो जाएगा। भाइयों, तू तो बस रहने ही दे। ये कोई काम करने की उम्र थोड़ी ना है मेरी। ये तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, मस्ती करने की उम्र है। नहीं भाई नहीं, ये उम्र काम करने की ही है। जो लोग जवानी के दिन में आराम करते हैं, काम नहीं करते, उनका बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। बात को कभी अकेले में बैठकर ध्यान से सोचना, तो समझ आएगा। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है।
वहीं झींगा गुस्से से भोला को घर से निकलता देख रहा था। झींगा बहुत गुस्से से बोलता है, बड़ा आया, कुछ साल पहले तक तो मेरे साथ ही गिल्ली डंडा खेला करता था, अब मुझे ही मेहनत का पाठ सिखाने आया है। हाँ। तभी वहां राजू अपने 2 आदमियों को लेकर झींगा के घर पर आता है। राजू जरूरत पड़ने पर गांव वालों को पैसे उधार दिया करता था और बदले में उन सब से बहुत भारी कर वसूलता था। तो गुस्से में झींगे से बोला, ओए, तुझे पता है ना इस महीने तुझ पर कितना ब्याज चढ़ गया है? हाँ पता है मुझे, और तुझे बोला भी तो था ना कि मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा। दूंगा नहीं वे, पिछले 3 महीने से तू मुझे ऐसे ही पागल बना रहा है। सही सही बता कब दे रहा है मेरे पैसे? देख झींगा, मैं सिर्फ तेरे बाबा के लिहाज कर रहा हूँ, वरना अगर कोई और होता ना तो उसको मार मार के कब का लाल कर चुका होता। राजू की बात सुनकर झींगा थोड़ा सा डर गया। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। खैर ठीक है, देख झींगा, मैं तुझे अब सिर्फ 2 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। इन 2 घंटों में मुझे मेरा पैसा सूद समेत वापस चाहिए, और अगर तू नहीं लाया ना तो तेरे बाप के आगे ही देख तेरा कैसा भरता बनाता हूँ मैं फिर। न कहकर राजू वहां से गुस्से से निकल जाता है और झींगा वहीं खड़ा कुछ सोचने लग जाता है। जो भी पैसे मैंने इससे उधार लिए थे ब्याज पर, वो तो सब मैं जुए में हार गया। विपत कहाँ से आ गई यार? अगर ये राजू पिताजी के पास पहुंच गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। तभी झींगा को एक तरकीब सूझी और जिसके बाद वो काफी खुश हो गया। काम करता हूँ, क्यों ना मैं जाकर भोला से पैसे मांगू। इस गांव में सिर्फ एक वही मूर्ख है जो मेरी मदद कर देता है, और वैसे भी सारे गांव वालों के सामने अच्छा बनने के लिए वो तो ये सब करेगा ही। मुझे पूरा यकीन है वो भोला मुझे जरूर पैसे देगा। कहकर झींगा फटाफट वहां अपने घर से भागा और भोला के पास जा पहुंचा और रोता हुआ चेहरा लेकर मदद मांगने लगा। अरे भाई, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे मना किया था ना जुआ खेलने के लिए, अब बता फंस गया ना मुसीबत में। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मैं अब दोबारा कभी जुआ नहीं खेलूंगा। तू बस मेरी इस बार मदद कर दे, मुझे पैसे दे देना। बस इस बार मेरी मदद कर दो, आगे से मैं खूब मेहनत किया करूंगा और मैं तेरे पैसे भी जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। भोला के पास कुछ पैसे रखे थे जो कि उसकी फसल बिकने के बाद उसको मिले थे। वो पैसे भोला झींगा को देकर बोलता है, ले, ये पैसे रख ले और कल से अपना कोई कामकाज शुरू कर ले। झींगा वो पैसे लेकर भागकर राधू के पास गया और उसको सारे पैसे लौटा दिए। लेकिन वो काफी बदमाश था। वो अगले ही दिन वापस राधू के पास जाकर और भी पैसे उधार ले लेता है और जाकर जुआ खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद झींगा ने जितने भी पैसे राधू से उधार लिए थे वो सब शराब और जुए में उड़ा दिए। उधर भोला की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर ने भोला से कहा कि उसकी माँ का इलाज काफी लंबा चलेगा, जिससे कि भोला को पैसों की जरूरत आन पड़ी। भोला भागकर झींगा के पास गया और कहने लगा, झींगा, तूने जो मुझसे पैसे लिए थे उसमें से मुझे कुछ पैसे अभी बहुत जरूरी चाहिए। देख, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनते ही झींगा अचानक से घबरा गया। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगा। देख झींगा, तूने मुझसे कुछ दिनों के लिए पैसे उधार लिए थे और जब तक मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी तो मैंने तुझसे मांगे भी नहीं। लेकिन भाई अब तू समझ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। भोला की ये बातें सुनकर झींगा काफी गुस्से में आ गया और गुस्से से बोला, ये तो सारे गांव वाले काफी अच्छा बताते हैं ना, तो तू जाकर किसी से भी उधार मांग लेना, तुझे तो कोई भी दे देगा। मैं उधार क्यों मांगूंगा झींगा, जबकि मेरे पैसे तो तेरे पास हैं।
जिसके बाद झींगा ने पैसे देने से साफ मना कर दिया और ये सब बात सुनकर भोला का दिल टूट गया। देख, तू मेरा दोस्त है, इसलिए मैं चाहकर भी तुझसे कुछ गलत नहीं कह सकता। लेकिन हाँ देख, अब मैं तेरी शिकायत सुखिया चाचा से जरूर करूंगा। सिर्फ सुखिया चाचा का लिहाज रखकर मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। इतना कहकर भोला वहाँ से उदास होकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद झींगा को काफी बेइज्जती महसूस हुई। तभी झींगा ने देखा कि गांव के मोहन काका हाथ में कुछ पोटली लिए हुए भोला के घर की तरफ जा रहे थे। अरे कहाँ जा रही हो काका? आखिर तुम्हें भोला से क्या काम पड़ गया? वो क्या है ना बेटा, 2 दिनों बाद मेरी बिटिया की शादी है और इस पोटली में उसके सोने के गहने हैं। अभी क्या है ना कि मैं और तेरी काकी दोनों शहर जा रहे हैं, तो हम ये गहने भोला के घर पर ही रख कर जा रहे हैं। भला भोला से ज्यादा ईमानदार आदमी इस गांव में कौन हो सकता है? जिसके बाद मोहन काका वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद झींगा के मन में मोहन के लिए और भी ज्यादा नफरत हो गई। तभी वहाँ राधू अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पहुँचा। अभी तक मेरे कोई भी पैसे नहीं आए हैं झींगा। जो कि बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था और योजना बनाकर मुस्कुराते हुए बोला, मत करो राधू भैया, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दो। 2 दिन बाद तुम्हारे सारे पैसे मैं तुम्हें खुद लौटा दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन, लेकिन याद रखना तीसरा दिन मेरा। ना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है और वहीं झींगा भोला के घर में चोरी करने की योजना बना चुका था। वो जानता था कि भोला तो दिन भर खेतों में काम करता है और घर पर उसकी अकेली बूढ़ी माँ रहती है। तो अगले दिन दोपहर के वक्त झींगा भोला के घर पर चला जाता है। क्या हाल है झींगा बेटा? के आशीर्वाद से हालचाल मेरे बहुत अच्छे हैं अम्मा। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा भोला से मिलता चलूं। अरे बेटा झींगा, तुझे पता तो है भोला सुबह होते ही खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और शाम को लौटता है। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। चलो कोई नहीं, मैं भोला को शाम में ही मिल लूंगा। वैसे अम्मा, मैं तुम्हारे लिए ये बर्फी लेकर आया था। उस मिठाई में झींगा ने नींद की दवाई मिला रखी थी और वो मिठाई खाते ही बिमला को बहुत गहरी नींद आने लगी और वो सो जाती है। वही मौके का फायदा उठाकर झींगा ने चोरी कर ली। उसने वो लाल पोटली अलमारी से निकाल ली और उसके जैसे बिल्कुल वैसी ही पोटली वापस अलमारी में रख दी ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन मोहन भोला के घर आता है और अपनी दी हुई पोटली भोला से वापस मांगता है। मुझे गहने वापस कर दो भोला। मोहन के गहने मांगने पर भोला ने अलमारी से निकालकर वो पोटली मोहन के हाथ में सौंप दी। मोहन ने जैसे ही वो पोटली खोलकर देखी, वो तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस पोटली में पत्थर के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं था। भोला, मेरे सोने के गहने कहाँ पर हैं? ये सुनकर भोला के माथे पर पसीना आ गया। काका, मुझे नहीं पता। मुझे आपने जैसी पोटली दी थी मैंने वैसे ही अलमारी में रख दी, और तो और मैंने तो खोलकर भी नहीं देखा। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते भोला कि तुम्हारी इन गहनों पे नीयत बिगड़ गई और तुम इन्हें बाजार में बेच आए हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मेरा यकीन कीजिए काका। तो मेरे गहने कहाँ गए भोला? ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं तेरी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। देखते ही देखते गांव के आसपास के पड़ोसी, मुखिया, पड़ोस में रहने वाले सुखिया काका और सब लोग वहां इकट्ठा हो गए
और वहाँ झींगा भी था जो कि काफी खुश हो रहा था। हर कोई वहाँ पर भोला को बुरा भला बोल रहा था। क्या ये है तुम्हारी असलियत भोला? लोगों की आंखों में धूल झोंकते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? तुझसे ये उम्मीद नहीं थी भोला। तूने अपने ही गांव में डाका डाल दिया। तो देखा आप सबने, ये थी भोला की सच्चाई। और आप सब लोगों ने तो इसे ऐसे ही अपने सर पर बिठा रखा था। हाँ, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी भोला। देखते क्या हो, मारो इसे। गांव वालों ने खूब बुरी तरह से भोला की पिटाई करी। वहीं पास में उसकी माँ बैठी उदास रो रही थी और उदास मन से कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। आखिर मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी? आखिर तूने चोरी क्यों करी? मैं सच कहता हूँ माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर भोला की बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक मोहन काका की पत्नी सरला वहाँ आकर बोली, मोहन को क्यों मार रहे हो तुम सब? अरे भाग्यवान, तुमने मुझे जितने भी गहने दिए थे वो सब इस भोला ने बेच खाए। और उस सोने को बेचकर इस बेचारे को 100 रुपए भी नहीं मिले होंगे। ये क्या कह रही हो तुम? ये गहने सोने के नहीं थे बल्कि पीतल के थे। तुम्हें मैंने तोते की तरह समझाया था कि हरी वाली पोटली में सोने के गहने हैं और लाल वाली पोटली में पीतल के, लेकिन तुम गलत पोटली लेकर इस बेचारे भोला के घर आ गए। सरला ने इतनी बात बोली ही थी कि तभी राजू वहाँ अपने 2 आदमियों के साथ गुस्से में लाल बबूला होकर आ गया और झींगे से कहने लगा, अरे नकली गहने देकर मेरे को बेवकूफ बनाता है। हाँ, इतना कहकर राधु ने वो पोटली सबके सामने फेंक दी कि पोल खुल चुकी थी। सब लोग समझ गए थे कि चोरी करने वाला झींगा ही है। तभी विमला बोली, अभी मुझे याद आया, ये झींगा कल भोला से मिलने घर आया था और इसने मुझे एक बर्फी भी दी थी खाने के लिए। और बर्फी खाकर तो मैं ऐसी सोई कि मेरा अब भी सर भारी हो रहा है और जिस वजह से मैं सबको ये बात बताना भूल ही गई थी। मुझे माफ कर दो भोला। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अगर तू अपने ही घर में चोरी करता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन भोला तो तेरा दोस्त है। मैंने आज तक इतना बदमाश दोस्त कभी नहीं देखा। बेटा नहीं, बेटे के नाम पर कलंक है। इस बार तो तूने हद ही कर दी है झींगा। इस भोले भाले व्यक्ति को हम गांव वालों ने कितना भला बुरा कहा, यहाँ तक कि उसको मारा भी। अब देखते क्या हो, मारो इसे। भूत बना दो साले का। देखते ही देखते सभी गांव वाले झींगा पर टूट पड़े और उसे बुरी तरह से मार रहे थे। यह सब देखकर साइड में खड़ा भोला भी उदास मन से खड़ा रहा और बोला, बस भी करो काका, आखिरकार है तो ये मेरा दोस्त ही ना। मैं इसको अपनी आंखों के आगे पिटता हुआ नहीं देख सकता। एक काम करो, मैं जाता हूँ, फिर आप सब इसकी अच्छे से धुलाई करना। ये सुनकर झींगा डर जाता है और भोला से माफी मांगने लगता है। ये सुनकर भोला बोला, बस करें आप सब, मुझे इस पर अब पूरा विश्वास है। ये अब आगे से कोई गलत काम नहीं करेगा। बोला, मैंने तुम्हें पूरे गांव में बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी आज तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आज से मैं सभी बुरे काम छोड़कर मेहनत से पैसे कमाया करूंगा। तुमने मुझे एक बदमाश दोस्त से एक अच्छा और सच्चा दोस्त बना दिया। जिसके बाद झींगा ने सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसके बाद वो भोला के साथ मेहनत कर कर पैसे कमाने लगा और एक अच्छा नागरिक बनने की नई शुरुआत की।